नमस्कार भाई लोग। आज तो हम बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम और एलसीएफ कैसे निकाले। तो भाई लोग मैं आपको बेसिक ट्रिक बताऊंगा, आपको अपनी ट्रिक एलसीएम और एलसीएफ निकालने के लिए। तो आपको करना क्या है, आपका पहला चरण होना चाहिए। पहले सबसे बड़ी संख्या जो दी गई है, लिखा है 15, 18, 24, 27, 36 का एलसीएम ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या को पहले तोड़ लीजिए, छोटे छोटे खंडों में तोड़ लीजिए। 36 का मतलब क्या होता है? 36 का मतलब होता है 9 चौको 36, 9 चौको 36, यानी कि 4 को तोड़ेंगे 2 इंटू 2, और 9 चौक 9 को तोड़ेंगे 3 इंटू 3। इतने में टूट गया भाई लोग। तो इसको हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे। इसको एलसीएम एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिए 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 4 ताई 12, 12 ताई 36 हो गया कि नहीं। अब इसी प्रकार से 27 को हम लोग तोड़ लेंगे। तो 27 का मतलब क्या होता है? 9 3 27, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हो गया ना, 3 3 9, 9 3 27। 27 का मतलब हो गया। अब तो देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 3 3 बार है। और इसमें जितना बेसी होगा उतना यहाँ पे हम लिया के रखेंगे। यहाँ पे 3 रखेंगे इंटू। अब 24 का मतलब क्या होता है? 8 3 24, यानी होता है 8 3 24 ना। तो यहाँ पे 3 इंटू 8 3 8 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना के 4, दूना के 8। तो 2 एक बार और लिया देंगे भाई लोग, मैंने जगह नहीं बची यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो देखिए 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24 हो गया ना। अब 18 को तोड़ लेंगे। तो 18 का मतलब क्या होता है? 9 दूनी 18, यानी 3 इंटू 3 इंटू 2। तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए 3 भी यहाँ पे 2 बार है, 3 भी यहाँ पे 2 बार, 2 भी 1 बार है, तो यहाँ पे 3 बार, इसका कोई प्रभाव नहीं किया। 15 का क्या मतलब है? 3 इंटू 5। तो देखिए 3 पहले से मौजूद है, 5 नहीं है, तो 5 को यहाँ से उठाइए और यहाँ पे ऐड कर लीजिए। 5 को ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, गलती से मैंने पीछे कर दिया है। बराबर इन सभी को पूरा गुणा करेंगे तो आएगा भाई लोग 1080। आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, एकदम तड़कता भड़कता आंसर। इसी प्रकार से दूसरा वाला क्वेश्चन दिया गया है 10, 18, 25, 16, 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या कहा? 36 को उठाइए, बड़ा सबसे बड़ा नंबर को एलसीएम मान लीजिए। 36 का मतलब क्या होगा? 36 का मतलब होता है 9 चौको 36, यानी कि चौक को पहले 4 को जो सबसे छोटा छोटा पहले आगे लिखे 2 इंटू 2, 9 4 हो गए, 4 बन गया। चौक को 36 है ना, 9 3 इंटू 3, 2 दूना 4, 4 ताई 12, 12 ताई 36 हो गया ना, टूट गया ना। तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। पिछली बार यहाँ पे एलसीएम लिख दिया, गड़बड़ हो गया था, जगह नहीं बची थी। अब बार ये गलती नहीं करूँगा। अब 25 का मतलब क्या है भाई लोग? 25 का मतलब होता है 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। तो 5 अभी रुक जाइए, अभी मान लीजिए छोटे से बड़ा लिखते जाऊँगा ना तो अच्छा होता है। और 16 का मतलब क्या होता है? 8 दूना के 16, यानी होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16। तो यहाँ पे 2 4 बार है और यहाँ पे 2 2 बार है। तो 2 बार और लिखना हमें अनिवार्य है, 2 और लिखना अनिवार्य हो गया ना 4 बार। तो अब यहाँ पे देखिए 18 का मतलब क्या है? 18 का मतलब है 36 18, यानी 3 इंटू 3। 36 18 ना इंटू 2, 3 3 9, 9 दूना 18। तो देखिए 3 यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ पे भी 3 2 बार है, 2 यहाँ पे 1 बार है, तो यहाँ पे 2 4 बार, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5, या फिर 2 इंटू 5, या फिर 5 इंटू 2 इंटू 5 होगा। तो यहाँ पे 2 भी 4 बार है, 5 भी यहाँ पे हो। तो यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे मैंने 25 का खंडन किया था, तो 5 इंटू 5 2 बार हुआ था ना। तो यहाँ पे हम 5 इंटू 5 5 कर लेंगे। तो इन लोग को पूरा गुणा करने पर इसी का हमें एलसीएम, यही एलसीएम निकलेगा भाई लोग, यही एलसीएम।
तो एलसीएम निकालने पर होगा, यहाँ पे एक बार है ना तो एक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 बार है तो एक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए इन लोग का गुणा कराइए, तो इसको पूरा गुणा करेंगे तो आंसर आएगा भाई लोग 3600। पूरा करेक्ट एलसीएम है भाई लोग, एलसीएम यही आपका आंसर है, आंसर। इसी प्रकार से ये वाला ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है 42, 68 और 210। यहाँ पे लिखा है एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। एचसीएफ वो होता है जो इन सभी में कॉमन हो, यानी कि जो इससे कट जाए वो सबसे छोटी संख्या हो, जो ये छोटी संख्या जो सब में कॉमन हो। 42 भी उससे कट जाए और 168 भी कट जाए और 210 भी कट जाए उससे। तो हम इसे करेंगे क्या, पहले हम लोग लिख लेंगे 42 और यहाँ पे लिख लेंगे 68 2 10। अब करेंगे क्या, सीधा आपको खंडन करना है भाई लोग। अब तो 2 से काटेंगे भाई लोग, 2 से काटेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 21 बार में कटेगा। ये कटेगा भाई लोग 84 बार में कटेगा। ये कटेगा 105 बार में कटेगा। अब देखिए अब 2 से कटने लायक है क्या, ये तो 2 से कटेगा नहीं। जब पहला ही नहीं कटेगा तो सीधे 3 से कटेगा। देखिए इन सभी का योग, मान लीजिए अगर नहीं आपको काटने का नहीं पता चला है कि किससे सबसे छोटी संख्या 3 से कटेगी कि नहीं, तो इन 3 का जो रूल होता है, इन सबको जोड़ने पर 3 से कटना चाहिए। तो 2 1 3 से कट जाएगा। ये 4 8 4 12 भी कट जाएगा। 5 1 6 भी कट जाएगा। इसलिए यहाँ पे 3 से भाग करेंगे, 3 से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे तो ये बार 3 7 21 पूरा कट गया। और 3 से काटेंगे तो 3 दूना के 6 बचा, यहाँ पे 2 बचा और बचा 2, 3 दूना के 6 बचा 2, 24 हो गया। 3 9 8 24। अब इसको देखिए काटिए, 3 से काटेंगे, 3 3 के 9 और यहाँ पे बच गया 1, 3 5 15। तो 35 बार में कट गया ना। अब देखिए क्या 3 से कट रहा है, कटेगा तो काटिए, न तो 7 से काटिए। 7 1 कम 7, 7 चौको 28 और 7 पना 35। देखिए अब ये आपका पूरा कट गया। तो आपको निकालना है एचसीएफ जो इन सभी में कॉमन हो। तो इन सभी में देखिए एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ निकालने के लिए अब जो यहाँ पे निकला है जो वही हमें चाहिए बस। 2 × 3 × 7, इन लोग को गुणा कराने पर हमारा आंसर आएगा 42। देखिए 3 दूना के 6, 6 7 42। आपका एचसीएफ ये आंसर, एएनसी आंसर करेक्ट। इसी प्रकार से ये वाला देखिए, इसको ज़्यादा कुछ देख के डरिए मत भाई लोग। ये तो इसको करना क्या है, देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाली वैल्यू होती है दिया गया है एलसीएम हुआ एचसीएफ ज्ञात करें। तो मान लीजिए पहले पूछा है एलसीएम पूछा है ना, एलसीएम पूछा है, मैंने एचसीएफ बाद में जोड़ दिया है। एलसीएम पूछा जाएगा, एलसीएम ज्ञात करें ऐसी संख्या का, तो ऊपर वाली संख्या का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो इसे करने का सिंपल साधारण तरीका, पहले आप लोग इसे लिख लीजिए 11/14, 55/42, 33/35, 44/63। अब करना क्या है आपको, देखिए इसको अब पहले एलसीएम हम ज्ञात करेंगे। पहले हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे क्योंकि हमें पहले एलसीएम पूछा है। तो इसको 11 से, देखिए 11 से कट रहा है क्या, देखिए हाँ सभी संख्या 11 से कट रही है। तो इसको हम तोड़ेंगे 2 भागों में। तो 11 × 5, 11 × 5, और इसको हम तोड़ेंगे 2 भागों में। तो 11 है, 11 × 3, इसको हम तोड़ेंगे 2 भागों में, 11 × 4। तो देखिए मैंने आपको एलसीएम में क्या बताया था आप लोग को कि जो मान लीजिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या को हमें एलसीएम मानना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 55 है। मान लीजिए ये नहीं है तो वही संख्या बन गई ना, 11 55 33 44 का एलसीएम ज्ञात करें। तो इसका देखिए सबसे बड़ी संख्या 55 है कि नहीं है, तो उसको हम बोला था कि लिख लीजिए यहाँ पे 11 × 5, 11 × 5 लिख लीजिए, यहाँ पे 5 गुणा कर लीजिए। अब 33 में देखिए यहाँ पे 11 कॉमन मिल रहा है कि नहीं, 33 वाले में 11 कॉमन है, 11 उसमें भी है। और देखिए 3 इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है।
3 नहीं है। अब देखिए इसमें 44 में देखिए 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, 11 कॉमन हो गया। 4 नहीं है तो 4 हम लिखेंगे वहाँ पे, 3 नहीं है तो हम लिखेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे 3 इंटू 4। देखिए बस आपको कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई, कुछ करना ही नहीं है। और एचसीएफ के लिए ज्ञात करना है तो मैंने आपको क्या बताया था, एचसीएफ को आप लोग वह संख्या होती है जो सब में कॉमन हो और सबसे कट जाए, सबसे छोटी संख्या से कट जाए। तो 14 को तोड़ेंगे, सबसे छोटी संख्या है 7 दूना के 14, 7 इंटू 2। इसको हम तोड़ेंगे 7 छक्का 42, 7 छक्का 42। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 7 पना 35, 7 पना 35। इसको हम तोड़ेंगे 7 नवैये 63, 7 नवैये 63। तो आप देखिए क्या कॉमन है इसमें से कॉमन है 7 7 7 7 7 पूरा कॉमन में ना, 14 42 35 और 63 में से। तो बस क्या करना है भाई लोग, इसी 7 को निकालेंगे बाहर। तो आप लोग करना क्या है, यहाँ पे करिए और 7 नीचे। बस यही एलसीएम का मतलब है, एक जो सबसे कट जाए, सबसे छोटी संख्या हो और सभी संख्याओं से कट जाए। बस हो गया आपको ना। अब इसको गुणा करा लेंगे हम लोग, इसको गुणा करा लेंगे तो हो जाएगा हमारा 660 बाटा के 7। आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग का आंसर। ये ऊपर वाली वैल्यू एलसीएम है, एलसीएम और नीचे वाली एचसीएफ यहाँ पे एफ बना दे रहा हूँ, एचसीएफ। ऐसे ही कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई लोग। कल मिलते हैं।